ओम, सिर्फ ओम चैंटिंग करें। ओम नमः शिवाय का चैंट जाप कर लें, आपकी परेशानी छू मंतर हो जाएगी। भगवान ने सबको पेट दिया है, उसका रास्ता भी भगवान ने डिसाइड कर रखा है। कब कौन पेट भर के सोएगा, कब कौन भूखा रहेगा, कब कुणाल से किसका भला होगा, कब कुणाल से किसको कष्ट मिलेगा, सब गॉड डिसाइडेड है। मेरा ये सजेशन है कि किसी भी चीज पर विश्वास करना है, अंधविश्वासी नहीं होना है। माता पिता की सेवा करते रहो, अपने गुरुजनों का आदर सत्कार करते रहो, जीव जंतुओं के प्रति, पशुओं के प्रति आपके अंदर दया भाव होना चाहिए और गरीबों की दुआएं लेते रहो। आपके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपनी बहन का ध्यान नहीं रख रहे हो, अपनी बुआ का ध्यान नहीं रख रहे हो, ये भाई बहन, ये बुआएं, ये रिश्ते भगवान ने क्यों जोड़े? एक आदमी को मैंने देखा, वो भंडारे लगाता है। कुणाल जी आप भी कुछ डोनेशन दो ना, यहाँ पे भंडारे लगाते हैं हम। मैंने बोला मेरे लिए पता है क्या भंडारा है? मेरे खानदान के लोग जिन जो जरूरतमंद है, मैंने कहा सबसे पहले मेरा भंडारा वो है। अगर भगवान ने मुझे पैसे दिए हैं तो सबसे पहले मैं अपने रिश्तेदारों के काम आ जाऊं, फिर अपने आसपास के लोगों के काम आ जाऊं, फिर अपने सगे संबंधियों के काम आ जाऊं। उसके बाद जो पैसे बचेंगे तब मैं, तो अभी तो मेरे गांव में, मेरी तो फैमिली में सारे लोग 80-90% लोग गांव में रहते हैं। कोई भी आया, ये मैं तो देखो पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ, मेरे खानदान से, परिवार से कोई भी व्यक्ति मेरे पास किसी भी वे में आया, उसने चाहे 100 रुपए मांगे, चाहे उसने एक्स अमाउंट मांगी, चाहे उसने मेरी जो भी हेल्प मांगी, मैंने आज तक ना नहीं कहा। मैंने भले ही बहुत सारे भंडारे ना लगाए हो, बट मैं कहता हूं कि भगवान ने मेरे साथ जो रिश्ते जोड़े हैं, पहले मैं उनके काम आऊं ना। बिल्कुल। इनके काम आ गया, वो भगवान जब मुझे सोचेगा, डिसाइड करेगा, तब मैं वो भी करूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि भूखा कोई नहीं मरता। एक इंसान का थोड़ा सा खाना बचा हुआ था, तो उसने डस्टबिन में डाला, तो किसी ने उसको डांट दिया। तो फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा आप कोशिश कर सकते हो, डिसाइड नहीं कर सकते। इस डस्टबिन में जितना भी खाना है ना, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। हम जो आप वॉश इसमें सिंक में जूठे बर्तन डालते हो ना, और उनको उसमें कुछ चावल चूवल, कुछ सब्जी के कुछ कण रह जाते हैं, वो क्या होते हैं? पाइपलाइन में, गटर में चले जाते हैं। वहां भी वो किसी जीव जंतु का आहार बनते हैं। बिल्कुल। भगवान ने जीव जंतु भी बनाए हैं, पशु भी बनाए हैं, और मनुष्य को भी बनाया है। भगवान ने सबको पेट दिया है, उसका रास्ता भी भगवान ने डिसाइड कर रखा है। कब कौन पेट भर के सोएगा, कब कौन भूखा रहेगा, कब कुणाल से किसका भला होगा, कब कुणाल से किसको कष्ट मिलेगा, कब किसका किसको फायदा होगा, कब किससे किसको नुकसान होएगा, किसके उपाय काम करेंगे, किसका उपाय किसको लगेगा, ये सब गॉड डिसाइडेड है। मैं चाहूं ना किसी की किस्मत को बदलना, बदल नहीं सकता। किस्मत को बदलना सिर्फ भगवान के हाथ में है। हम दोस्तों केवल कोशिश कर सकते हैं, और उस कोशिश पर हमें विश्वास होना चाहिए। मैं जितने भी लोग आते हैं ना, पहले उनसे 5 मिनट 10 मिनट बात करता हूं, तो पहले उनको अपने ऊपर विश्वास दिलाता हूं कि आप सही जगह आए हो। पहले आपका विश्वास मेरे ऊपर होना चाहिए। जब आपका विश्वास मेरे ऊपर होगा ना, फिर मेरी चीजें आपके लिए काम करेंगे। अगर आप विश्वास ही नहीं होएगा, आप अनसुने मन से, अनबने मन से मेरे पास आए हो, तो मैं कहता हूं कि आप अपने पैसे को खराब क्यों कर रहे हो? किसी के पास भी खर्च ना करो। आप इससे तो महीने में एक गरीब इंसान को, अपनी जेब से एक इंसान को महीने में एक बार खाना खिलाना शुरू कर दो। बट ये रूटीन बना लो, इसको नेचर बना लो। आपकी काफी हद तक प्रॉब्लम उस एक उपाय से हो जाएंगे। जितने रुपए आपने पंडितों पे खर्च किए ना, उतने रुपए में अगर आपने अपना नेचर कोई अच्छा बना लिया होता, कंटिन्यूअसली कोई नेचर बना लिया होता, तो मैं कहता हूं आपकी समस्याएं चेंज हो गई होती। अब क्योंकि ऐसे तो बातें ना कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन बात करते हैं मेष राशि से लेकर के 12 राशि। एक छोटा छोटा मैं दोस्तों उदाहरण दे रहा हूं आपको। हर लगन पे हर ग्रह का अलग प्रभाव है। शनि देवता की किसी भी राशि में जाना अकेले आपकी लाइफ को अच्छा बनाना और बुरा बनाना डिसाइडेड नहीं है। बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल प्ले है, राहु केतु का बहुत बड़ा रोल प्ले है, सूर्य देवता का बहुत बड़ा रोल प्ले है। मन और सूर्य, मन चंद्रमा और सूर्य हार्ट, आत्मा। आत्मा ही निकल गई तो कौन से उपाय कैसे काम करेंगे? क्या करोड़पति बन के करोगे क्या अगर अगले 5 घंटे बाद आत्मा ही शरीर से निकल के चली जाएगी? सूर्य हमारी आत्मा के रूप में है, हमारे हृदय में। हार्ट फेल हो गया, क्या करोगे?
दीपक जला के, बताओ टोटके करके क्या करोगे और क्या हासिल कर लिया। मेरा ये सजेशन है कि किसी भी चीज पर विश्वास करना है, अंधविश्वासी नहीं होना है। तो जैसे कि मेष राशि में शनि कहां पर चले गए, 12वें घर में, ये अच्छा है क्योंकि 12वें घर के शनि कारक हैं। तीसरी दृष्टि धन के घर पे बढ़ रही है, मित्र राशि पे दृष्टि हो गई, यानी कि थोड़ी सी टाइटनेस बढ़ेगी लेकिन पैसा आना शुरू हो जाएगा। छठे घर पे दृष्टि बढ़ रही है, रोग ऋण और शत्रु, पैसा किसी को दे रखा है वापस आएगा, कर्जा ले रखा है वो कर्जा उतरेगा। इन 2.5 सालों में मेष राशि मेष लगन वाले कर्ज मुक्त होंगे। शनि की 10वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे बढ़ रही है, भाग्य स्थान के मालिक हैं बृहस्पति, तो भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ना, किसी तीर्थ की यात्रा करके आओ, धर्म तप श्रद्धा भाग्योदय दूर की यात्राएं कर लो, कुछ भी कर लो, थोड़ा दान कर लो, थोड़े तप मेडिटेशन कर लो, तो शनिदेव आपकी भक्ति से प्रसन्न होंगे, प्रभावित होंगे और आपको और गाइड करेंगे, मार्गदर्शन बनेंगे। फिर वो जहां पर बैठे हैं थोड़े से खर्चे बढ़ेंगे, खर्चा अपनी बीबी पे करना शुरू कर लो, अपनी बीबी को या अपने पति के साथ डिनर पे जाओ, थोड़ा खर्चा करके आओ, थोड़े कपड़ों पे पैसा खर्च करो, अपनी जितनी भी सर्वेंट्स हैं, अगर पैसे वाले लोग हो अपने सर्वेंट्स पे के लिए अच्छे कपड़े बना के दे दो, खर्चा करो, क्योंकि 12वां घर खर्चे का है। जैसे ही आप ये खर्चा करोगे, अब शनि कौन है, आपका ड्राइवर, आपके सर्वेंट, आपके मजदूर, ये सब शनि है। तो इनकी टेक केयर करना शुरू कर दो, इनको थोड़ा सा अच्छा कर दो। शनिदेव, आप 10,000 खर्च करोगे 10 लाख आएगा, 10 लाख खर्च करोगे 10 करोड़ आएगा, लेकिन वे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी बैंक में पैसा और निकाल के आप 10 लाख रुपए बांट दो, उस अपने अपने लेवल अनुसार। आपकी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रियां हैं, तो 10 लाख का डोनेशन करो अपने वर्कर्स में, आपको भगवान अगले 2.5 साल में 10 करोड़ के बेनिफिट दे देगा। ये मेष राशि मेष लगन की बातें हो गई। वृषभ लगन वाले इतिहास रचने वाले। अच्छा, अगर मैं मेरी प्रेडिक्शन मानूं ना, तो हमारा देश आने वाले 2.5 साल में, क्योंकि हमारे देश की भी वृषभ लगन चार्ट है और हमारे देश की भी कुंडली में शनि अब 11वें घर में, 11वां घर प्रॉफिट का हाउस है, और मैंने पाया है कि जिसका शनि 11वें घर में होता है उसको राजा बना देता है, जमीन से ऊंचाइयों तक लेके जाता है। बट कर्म पे भी ध्यान रखना है, कुछ भी जाने अनजाने बुरा भी ना हो। तो 11वें घर में जब शनि होंगे तो प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा, लाभ, इच्छाएं, आकांक्षाएं, एक्सपेक्टेशन, संपत्तियों में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। अगले 2.5 सालों में बहुत संपत्ति में अपने अपने अकॉर्डिंग, जो रिक्शा चलाता है वो ऑटो में चला जाएगा, ऑटो वाला टैक्सी खरीद लेगा, सबकी लॉटरी, सब हजारों करोड़ के मालिक नहीं बनेंगे, पर जो हजारों करोड़ के काम कर रहा है ना, वो हजारों करोड़ में कमाएगा। भाई आज एक भिखारी भीख मांग रहा है, उसको 5 रुपए भी नहीं मिल रहे, 50 रुपए भी इकट्ठे नहीं होते शाम तक, उस पे 500 रुपए इकट्ठे हो जाएं, उसके लिए तो वो राजयोगी हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये परिभाषा है हर किसी के लिए, आपके लेवल के अनुसार आपको बेनिफिट मिलेंगे और कभी कभी हद से ज्यादा बेनिफिट भी मिल सकते हैं अगर आपका विश्वास सही बना रहा। वृषभ लगन वालों को जी तोड़ मेहनत करनी है। जितने भी आप पुराने समय से कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, सोच रहे हो, बिना सोचे समझे अब स्टार्ट करना आरंभ कर दो। तीसरी दृष्टि लगन पे बढ़ रही है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अस्थिरता उत्पन्न होगी, कंफ्यूजन्स आएंगे, बट कॉन्फिडेंस की वजह से आप अस्थिरता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। कंफ्यूजन प्रॉब्लम लेकर के आएगा, एक बार जो सोच लो उसको डिसीजन लेकर के आगे बढ़ो, तरक्की मिल जाएगी। अगर अस्थिरता उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब दृष्टि पड़ने से आपके अंदर अस्थिरता उत्पन्न हो गई तो वो लॉस दे सकती है। सातवीं दृष्टि 7वें घर पे संतान और पिता, तो संतान के साथ और पिता के साथ, बुजुर्गों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखना है, बच्चों के साथ डांटना डपटना नहीं है। जितना क्रोध बच्चों पे करोगे तो शनि जी की दृष्टि से बच्चों की तरफ से भी नुकसान हो सकता है। बीपी का घर है, आपका बीपी बढ़ सकता है। शुगर का घर है, शुगर का ध्यान रखना है। हार्ट का घर है, बुद्धि विद्या, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी, उनका मन टेक्निकल चीजों में, प्रैक्टिकल चीजों में ज्यादा बढ़ेगा। उसके बाद उनकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है 8वें घर पे। 8वां घर आयु, संकट, दुर्घटना, मृत्यु के कारण अकल्पित लाभ, लांछन, रुकावटें, व्याधि, समुद्र यात्रा, ऋण का होना और उतरना। जितनी भी गायनिक इश्यूज, लेडीज को सेक्सुअल प्रॉब्लम चल रही थी, यूरिन इन्फेक्शन चल रहे थे, किडनी से रिलेटेड, उनको राहत मिलेगी, उनकी चीजें काफी बेटर होने लग जाएंगी।
तो ये वृषभ लगन वालों के लिए तो मैं देखूं कि भाग्येश और दसवें शनि 11वें घर में राजयोग अखंड साम्राज्य योग बन गया। जिनका वृषभ लगन है, गोचर के हिसाब से भी अगर मैं देखूं, नवमेश और दसमेश एकादश भाव में चले गए। अपने आप में नवमेश का संबंध 11वें घर से, दसमेश का संबंध 11वें घर से, दो राजयोग अगले 2.5 साल के लिए प्रबल हो गए आपकी कुंडली में। सिर्फ आपने थोड़ा सा अपने आप को संयमित करना है। नीलम पहन सकते हो जिनका वृषभ लगन है, मेष लगन है, तुला लगन है, मिथुन लगन वालों को पीतांबरी नीलम, वरना ये सारे लोग नीलम पहन सकते हैं। वृश्चिक और मिथुन लगन वालों को पीतांबरी नीलम पहनना चाहिए। बाकी तुला लगन हो गए, मेष लगन हो गए, और कुंभ लगन हो गए, मकर लगन हो गए, वृषभ लगन, इन लोगों को नीलम पहनना चाहिए। 60% ब्लू, 40% व्हाइट, 60-70% तक ब्लू हार्डनेस पहन सकते हो। ये लोगों की किस्मत बदल जाएगी। वृषभ लगन वाले सबसे ज्यादा तरक्की करेंगे। उसके बाद बात करते हैं मिथुन लगन। मिथुन लगन में शनि कहां पर के मालिक हैं? 8वें घर के और भाग्य भाव के। तो 8वां घर आयु संकट दुर्घटनाओं का है। 9th हाउस आपके भाग्य का है, धर्म कर्म तप श्रद्धा भाग्योदय का है। और कहां पर बैठे हैं? आपके 10th घर में। 10th घर कर्म स्थान का है। अगर देखा जाए तो 10वें घर के भी शनि को कारक माना गया है। बिजनेस में स्टार्टिंग 2-3 महीने थोड़े से स्लो रहेंगे, लेकिन बिजनेस बढ़ना शुरू होगा। मेहनत करते रहोगे तो रिजल्ट आना शुरू होएगा। 7वीं दृष्टि माता के ऊपर बढ़ने से ऐसे व्यक्ति को अपनी माता की सेवा करनी चाहिए, माता की टेक केयर करनी चाहिए, वरना माता और पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो अभी जैसे शनि मेरी जन्म कुंडली में 7th हाउस में आए हैं, उनकी 10वीं दृष्टि माता के घर पर पड़ रही थी। मम्मा बहुत दिन से परेशान थी अपने तीत के दर्द को लेकर के। तो हमने क्या किया, उनका वो सर्जरी करा के उनकी दाढ़ जो डैमेज थी वो निकलवा दी। अब कुछ दिन वो दर्द में रहेंगी, मेडिसिन तो अब वो तो अब, लेकिन कुछ दिन बाद वो ठीक हो जाएगा। तो जो देखा जाए ये समझदारी है। जैसे मेरे ऊपर जब 7 साल केतु की दशा आई थी, तो एक दिन मैं हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गया और अपने सारे टेस्ट करा डाले। अगर हॉस्पिटलाइज होने का योग था तो मैंने अपने आप इसको प्रबल किया, और उससे देखा जाए अगले 7 साल केतु की दशा में मेरे जीवन में कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई कि जिसका मुझे बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा हो। तो ऐसे ही है, कभी कभी हम समझदारी से भी अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो मिथुन लगन वालों के लिए भी शनि की दृष्टि बहुत अच्छी है। तीसरी दृष्टि 12वें घर पे, खर्चे लॉसेस खत्म हो जाएंगे, नुकसान खत्म हो जाएंगे, मृत्यु पर विजय होगी, अस्पताल में फालतू लॉसेस खत्म हो जाएंगे। चौथा घर माता का है, माता की हेल्थ का ध्यान रखना। और 10वीं दृष्टि पत्नी घर पे पड़ने से पत्नी का भी ध्यान रखना। पत्नी और माता के साथ बिल्कुल बहस नहीं करनी। जितना बहस करोगे उतना उनकी तबीयत, हड्डियों की प्रॉब्लम, बैक इशू हो जाएंगे, गायनिक इश्यूज हो जाएंगे, यूट्रस में प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स, सिस्ट बननी शुरू हो जाएंगी, ऐसी प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो ये ध्यान देना है, लेडीज को भी ये ध्यान देना है। तो मिथुन लगन वालों के लिए अगर मैं कोई उपाय की बात करूं तो 8 शनिवार पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं, शाम को उसी पेड़ की जड़ में 4 मुखी दीपक जलाएं, और शनिवार के दिन सरसों के तेल और काले तिल पानी में डाल करके शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दें, और 5 मिनट वहीं पर बैठ करके अगले 10-15 दिन करें। वहीं पर बैठ करके ओम शम शनिश्चराय नमः का पाठ करें। उसके बाद कर्क लगन, कर्क राशि। कर्क राशि में शनि 9th हाउस में आ गए। कर्क राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 9th हाउस भाग्य का घर है। ऐसा व्यक्ति जितना दान पुण्य करेगा उससे बेनिफिट मिलेगा। भाइयों के साथ लड़ाई नहीं करनी, लड़ाइयां इतनी बढ़ जाएंगी कि अलगाव की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। प्रॉफिट आएगा, लाभ होंगे, इच्छाएं प्रकट होंगी। इच्छाओं को मरने ना दें, जितना इच्छाओं को पूरा करेंगे तरक्की होगी। संतान के घर पे 10वीं दृष्टि 6ठे घर पे बढ़ रही है। 6ठा घर रोग ऋण शत्रु का हो गया। रोग ऋण शत्रु, बीमारी, परेशानी, कोर्ट कचहरी, कानूनी कार्रवाई, लड़ाई झगड़े, कलेश, इन सब से छुटकारा मिलेगा। कोई अगर लंबी बीमारी, लंबी परेशानी, लंबे समय से कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई बीमारी पे आप पैसा खर्च हो रहा है, तो वो कम हो जाएगा। तो कर्क राशि, कर्क लगन वालों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। अब सिंह की अगर बात करें तो शनि 8वें घर में आ गए। 8वें घर में शनि कारक होते हैं। 12-1-2 बिजनेस भी बढ़ेगा, आयु, लेकिन ऐसे लोगों को बस थोड़ा सा लिक्विड ज्यादा यूज करना है। हार्ड खाना खाना पाइल्स की प्रॉब्लम दे सकता है। मसाले वाला खाना अल्सर से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन लिक्विड ज्यादा पीते रहेंगे, प्रॉब्लम नहीं आएंगी।
उनके बाद दृष्टि धन के घर पे पड़ रही है। अब ये वाणी का भी घर है, देखो वाणी और धन दोनों एक ही घर से देखे जाते हैं, सेकंड हाउस से। शनि 8वें, सिंह लगन, सिंह राशि के अकॉर्डिंग 8वें घर में आ गए शनि। दृष्टि पड़ रही है सेकंड हाउस पर। सेकंड हाउस किसका घर है? धन का, कुटुंब का, परिवार का। परिवार से प्यार करना शुरू कर दें। वाणी पे नियंत्रण रखें, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आएगा, जितना गुस्सा आएगा पैसा बर्बाद होगा। गुस्सा नहीं आएगा, गुस्से पे कंट्रोल कर लोगे ना, पैसा बर्बाद होना बंद हो जाएगा। फिर 8वें घर से उनकी दृष्टि संतान के घर पे भी पड़ रही है, तो संतान के साथ भी बहस नहीं करनी। जो जो दृष्टियां और जो जो भाव में आपकी कुंडली में शनि जहां पर बैठे हैं ना, उनकी टेक केयर आरंभ कर दो। जितनी टेक केयर करोगे, आप ही की कुंडली में तो शनि बैठा है ना, आप ही की कुंडली से तो उनको प्रॉब्लम देगा। जब आप ही उनकी शरण में हो, आप ही उनकी टेक केयर, आप ही उनको प्यार करो, तो आपका शनि कभी उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपको हार्ट और बीपी की प्रॉब्लम दे सकता है, इसलिए गुस्सा होने से, गुस्सा करने से बचना है। अगर बीपी की शिकायत है तो समय समय पर अपना डॉक्टरी ट्रीटमेंट करते रहें। लेकिन अचानक से कोई धन लाभ, अचानक से कोई डूबा हुआ पैसा, मरा हुआ पैसा आ सकता है, जिससे आपका कर्जा खत्म होएगा या आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। ये एक फायदेमंद हो गया सिंह। हर किसी के लिए कुछ नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं। फिर आ गए कन्या लगन। कन्या लगन में पत्नी के घर में शनि चले गए। पत्नी के साथ 2.5 साल बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी। 2.5 साल, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, अपने पति को या अपनी पत्नी को चाय पिलाना, पत्नी के पांव जमीन पे पड़ने से पहले उसको चाय पिलाना आरंभ कर दें। बच्चे हैं तो बच्चों को ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की आदत डालें और शनि भगवान के सामने महीने में कभी एक बार उनको मंदिर में ले जाके हाथ जुड़वाते रहे। अगर पुरुष है तो अपनी पत्नी की टेक केयर करें, स्त्री है तो अपने पति का ध्यान रखें। अपने पति को जितना इज्जत मान सम्मान इस पीरियड में दोगे, आपके पति की तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। आपकी पत्नी का स्वास्थ्य सही रहेगा। अगर आप पुरुष हैं और आपकी कुंडली में आपकी कन्या राशि या कन्या लगन कुंडली है, तो शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य स्थान पर, महीने में कुछ ना कुछ दान पुण्य करते रहें। लगन पे कभी कभी आपका मन विचलित होगा, कभी कभी अस्थिरता उत्पन्न होगी, कभी कभी उदासी आएगी, कभी कभी डिप्रेशन सा, तो उस समय सिर्फ मेडिटेशन करें। ओम, सिर्फ ओम चैंटिंग करें। ओम नमः शिवाय का चैंट जाप कर लें, आपकी परेशानी छू मंतर हो जाएगी। या किसी हिल्स में अपने परिवार के साथ यात्रा करके आ जाएं, किसी भी गंगा जी हो गई, नर्मदा हो गई, सरस्वती, मतलब किसी भी अच्छे तीर्थ पे गंगा स्नान करके आ जाएं, आपकी मनस्थिति ठीक हो जाएगी। उसके बाद आपकी कन्या राशि वालों के लिए थोड़ी सी परेशानी इसलिए भी है क्योंकि एक तो पत्नी के घर में बैठा है, फिर 10वीं दृष्टि माता के घर पे पड़ रही है, तो माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। माता की कोई मेजर हेल्थ इश्यूज ना हो तो माँ की केयर करें, माँ को प्यार करें। दिन में एक बार जब भी मौका मिले तो माता से बात करते रहें। अगर आप बाहर रहते हैं, अपनी घर में ही माता के साथ रहते हैं, तो सुबह उठ करके उनके चरणों को स्पर्श करें, रात को सोने से पहले उनके चरणों को स्पर्श करें। आपकी माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आप भी ठीक रहोगे। तुला लगन, उनके लिए भी राजयोग है, उनके छठे घर। अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति से पैसा ले रखा है ना जिसका तुला लगन है, तो अपनी बर्बादी चालू हो जाएगी। अच्छा। लॉस चालू हो जाएंगे। अगर हमने किसी से कुछ पैसे ले रखे हैं ना, तो देखा जाए तो हमें किसी का उधार रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो उसके भी छठे घर में शनि आएंगे ही ना। और जब उसके छठे घर में शनि आएंगे ना, इतना पैसा हमने उसको देना नहीं था जितना हमारी बर्बादी होगी। अच्छा। किसी दूसरे वे में बेटे की, माता की, पिता की, बीवी की, बेटी की, किसी ना किसी रूप में इतना पैसा खर्च होगा, समझ नहीं आएगा आपको। अगर आपने किसी का पैसा मारा हुआ है, क्योंकि उसकी कुंडली में भी तो शनि कभी ना कभी जब छठे घर में पहुंचेंगे तो आपकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। तुला लगन वालों से ना पैसा दे दो, पर लेना, उधार लेना नहीं है, और ले लो तो टाइम से 2 दिन पहले, 5 दिन पहले उसके मन में ये भाव उत्पन्न ना हो कि सामने वाला मेरे पैसे तो नहीं मार लेगा। ऐसे भाव भी अगर उत्पन्न हो गए ना कि इसके पैसे ही ना दें, इसके पैसे ही नहीं दूंगा, तो आप कभी पैसे इकट्ठे ही नहीं कर पाओगे। आप अपने आप ही ऐसी बर्बादी चालू होगी ना, कभी आप इस लायक ही नहीं बन पाओगे कि आप उसके पैसे उतार दो। उसको तो कहीं ना कहीं से फायदा हो जाएगा, लेकिन आप जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाओगे। तो कन्या तुला लगन के लिए, तुला राशि के लिए बहुत अच्छा टाइम है। छठे घर से 12वें घर पे दृष्टि है, पराक्रम भाव पे दृष्टि है। जितने भी यार दोस्त मित्र, जितने भी सगे संबंधियों ने झूठ बोला होगा, फ्रॉड किया होगा, चीटिंग की होगी, उन सब के लिए विनाशक स्थिति है ये।
8वें घर से, छठे घर से 8वें भाव पे दृष्टि है, छठे घर से 12वें भाव पे दृष्टि है, और छठे घर से 10वीं दृष्टि तीसरे घर। तो ये तुला की मैंने बात की है। तो तुला वालों के लिए ये बेस्ट पीरियड है। और जितना हो सके अपनी कमाई का कुछ अंश निकाल के कुछ तले हुए पकोड़े खरीद के गरीबों में बांटना शुरू कर दे, जरूरतमंदों को खिलाना शुरू कर दे, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाना शुरू कर दें। अपना नेचर बनाओ, किसी उपाय में कंटिन्यूटी मत डालो, बट आदत बना लो। तो ये करना आपके जीवन को बदल के रख देगा। उसके बाद वृश्चिक, अगर हम वृश्चिक लगन को देखें या वृश्चिक राशि को देखें तो शनि 5वें घर में है। 5वां घर संतान का, पिता का, वही टेक केयर करनी है। माता पिता सुख में या हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट में, बीपी में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। डिसीजन शार्प हो जाएंगे, सही डिसीजन लोगे और तरक्की करते चले जाओगे। शेयर में पैसा लगा रहे हो तो कम हो जाओ, कम करना शुरू कर दो। जितने भी वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि वाले लोग हैं, अब उसकी दृष्टि पत्नी भाव पे भी पड़ रही है, तो ऐसे लोगों को भी अपने पति या पत्नी, पुरुष है तो अपनी पत्नी और स्त्री है तो अपने पति की टेक केयर करना आरंभ करें, क्योंकि आपके पार्टनर का भी ठीक रहना बहुत जरूरी है। और आपकी केयर, आपकी टेक केयर, आपकी सेवा आपके पार्टनर को ठीक करेगी, उनकी सेवा उनके पार्टनर को ठीक करेगी। भाई हर किसी की कुंडली में शनि कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे ना। बिल्कुल। तो शनि वृश्चिक राशि वालों के लिए देखा जाए तो ऐसे लोग गाड़ी खरीदेंगे, प्रॉपर्टियां बनाएंगे, अगले 2.5 साल में कोई ना कोई गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टियां बनने वाली हैं। लेकिन अपने पिता, अपनी हेल्थ, अपने हार्ट, अपने बीपी का, अपनी पार्टनर का ध्यान रखना है। भागीदार के साथ संबंध विच्छेद हो सकते हैं। जरा सी बहस हो रही है तो उस बात को उस समय टाल दे, नेक्स्ट डे मीटिंग करें। उसके बाद 11वें भाव पे दृष्टि, 7वीं, तो प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। नए नए डिसीजन, नए नए प्रपोजल आने शुरू हो जाएंगे। कोई मांगलिक कार्य आपके घर में हो सकता है, उसमें आपको काफी अच्छा चीजें, अच्छे रूप से वो मांगलिक कार्य निमट जाएंगे। उसके बाद शनि की 10वीं दृष्टि धन के घर पे बढ़ रही है। धन के घर पे दृष्टि अच्छी नहीं है, पैसे की टाइटनेस बढ़ेगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अच्छा है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे, कुछ ना कुछ चीजें खरीदोगे तो आपका पैसा अपने आप ही टाइटनेस बढ़ा लो कि कोई प्रॉपर्टी, ताकि आपका पैसा लॉस ना हो। बड़ी मुसीबत, बड़ा खर्चा कोई ना आ जाए कि पता चला बीमारी में जी 1 साल बीमारी में आपके करोड़ों रुपए खर्च हो गए, तो करोड़ों पहले ही आप अपनी कोई प्रॉपर्टी में, समझदारी से लिए गए डिसीजन आपको इन ग्रहों की नेगेटिविटी से बचा लेते हैं। ऐसे ही धनु वालों के लिए 4थे घर में जाएंगे बृहस्पति। 3री दृष्टि बहुत अच्छी है, रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। लेकिन माता से प्यार बढ़ना चाहिए, माता से प्यार करो। या आप अगर ससुराल में रहती हैं, लड़की है, तो भी अपनी माता के साथ कभी कभी बात कर लिया करो। इन दिनों, इन 2.5 साल में माता से बहस नहीं करनी। जितने भी धनु लगन वाले लोग हैं, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो स्त्री है, चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है, अपनी माता का ध्यान रखें। प्रॉपर्टी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी लेने के भी योग है, गाड़ी खरीदने के भी योग है, इनकम भी बढ़ेगी। उसके बाद रोग ऋण शत्रुओं से भी मुक्ति मिलेगी। बिजनेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन थोड़े से स्लो के साथ बिजनेस भी अपग्रेड हो जाएगा। फिर लगन पे धनु पे दृष्टि बढ़ रही है, तो वो दृष्टि अच्छी होती है। जिसकी भी धनु लगन कुंडली है, बृहस्पति 4थे घर में बैठे, मीन राशि यानी कि 4थे घर में बन गई, तो उनकी लगन पे दृष्टि, वो व्यक्ति बहुत आक्रामक हो जाएगा, अपनी तरक्की के लिए बहुत बड़े बड़े अच्छे डिसीजन लेगा। और अगर जॉब में है तो अच्छा काम करके वो अपनी प्रमोशन पालेगा। धनु के बाद मकर और कुंभ दोनों के लिए शनि बहुत अच्छे हैं। प्रॉपर्टी के हिसाब से, फाइनेंस के हिसाब से, रिलेशनशिप के हिसाब से, किसी भी हिसाब से अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छे हैं। सिर्फ अपने जो सेवादार हैं, अपने सराउंडिंग जो लोग हैं, उनके साथ बहस नहीं करनी। भाई मकर के हिसाब से शनि 3रे घर में आ गए और कुंभ के हिसाब से शनि 2य भाव में आ गए। तो अपने कुटुंब, परिवार, अपने परिवारजनों के साथ सब चीजें, रिलेशन बना के रखना है। उनकी बाकी दृष्टियां अच्छी हैं, प्रॉपर्टी के हिसाब से भी, परिवार के हिसाब से, हर चीज से मकर और कुंभ वालों का बहुत बढ़िया टाइम है। ऐसे लोगों के जितने भी मेष राशि से मीन राशि तक, और जिनका मीन लगन या मीन राशि है,
उनके अगले 2-3 महीने कोई मेजर डिसीजन ना लें, क्योंकि लगन में शनि आए हैं, मेजर डिसीजन से बचें। कोई डिसीजन गलत हो सकता है, उसकी वजह से बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उनकी दृष्टि पार्टनर भाव पे पड़ रही है, तो पार्टनर के साथ की गई बहस संबंध विच्छेद करा सकती है। तीसरे घर पे दृष्टि भाइयों के साथ रिलेशनशिप खराब करा सकती है। और 10वीं दृष्टि बिजनेस को थोड़ा स्लो के साथ, लेकिन अगले 2-3 महीने में आप फील करोगे कि आपका बिजनेस ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर प्रमोशन होने वाली थी तो अगले 2-3 महीने नहीं होगे, लेकिन मई के बाद प्रमोशन बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मई के बाद बृहस्पति भी मिथुन राशि में ट्रांजिट हो रहे हैं, तो बृहस्पति का चेंजेस बढ़ जाएगा। अभी देखो, आपने पिछले 1 महीने में देखा होगा शनि जी के बारे में लोग कितनी बातें कर रहे होंगे। अब राहु केतु के लिए शुरू हो जाएंगे, क्योंकि राहु केतु का चेंज आने वाला है। मई में राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में जाएंगे। फिर मई में ही बृहस्पति का ट्रांजिट होगा, वृषभ से मिथुन में जाएंगे। फिर उनके लिए अब होगी धन की वर्षा, अब आपके बनेंगे बिगड़े काम। तो मैं कहता हूं दर्शकों, ये ग्रह हर रोज आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं रुके अंधविश्वास में। हमें विश्वास करना है, पर अंधविश्वासी नहीं बनना। जो इजी चीजें लगती हैं वो करो, अंधविश्वास में मत फंसो। ऐसे टोने टोटके, ऐसे जादू टोने टोटकों में मत फंस जाना कि उनको ठीक करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी चीजों में उलझा के रखते हैं, वो जिंदगी भर बेचारे काम कब करेंगे। कोई कहता मेरे काम को बांध दिया, मेरे ऊपर जी किसी ने जादू टोना कर रखा है, मेरे ऊपर ये कर रखा है। मैं कहता हूं हमें आज तक मेरे मन में तो ये भाव आया ही नहीं कभी। ऐसे बहुत सारे मैं बड़े बड़े लोगों को मिलता हूँ, बिल्डर्स को मिलता हूँ, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलता हूँ, या जितने भी ये बिल गेट्स, वॉरेन बुफे या अडानी जी, अंबानी जी, या ऐसे ऐसे लोगों के काम तो नहीं बंध रहे। या कितने अगर बांध भी रहे होंगे, अगर ये बंधते ना चीजें, ये एक तांत्रिक या एक पंडित या एक एस्ट्रोलॉजर या कोई भी पूजा पाठ करने वाला, अगर इसको किसी को ये नॉलेज होती, आती। कांग्रेस जीतना चाहती थी चुनाव, बिल्कुल, लेकिन हार गई। आप भी दिल्ली में जीतना चाहती थी, लेकिन हार गई। केजरीवाल जी को कोई बोले भैया मैं 500 करोड़ रुपए दो, तुम्हारी 70 सीटें, फिर वो 500 करोड़, 1000 करोड़, फिर वो पब्लिसिटी पे क्यों खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर ये उसी तांत्रिक को पकड़ लेते हैं, उसी पंडित को पकड़ लेते हैं। बिल्कुल सही, प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं हम। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, चीजों पर विश्वास करो, अंधविश्वासी मत बनो। कोशिश, ज्योतिष एकमात्र कोशिश है मनुष्य को उसके समय की जानकारी देने के लिए, पर भाग्य कर्मों के बिना किसी का नहीं बदलता। मेरी ये 4 बातें हमेशा ध्यान रखना। माता पिता की सेवा करते रहो, अपने गुरुजनों का आदर सत्कार करते रहो, जीव जंतुओं के प्रति, पशुओं के प्रति आपके अंदर दया भाव होना चाहिए, और गरीबों की दुआएं लेते रहो। आपके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपना नेचर अच्छा रखो, सद्भाव बना के रखो, किसी के बारे में ना बुरा सोचो, ना किसी के बारे में बुरा बोलो। बुरा सोचने और बोलने से भी हमारे ग्रह वीक होते हैं। परिवार के साथ प्यार बना के रखो, परिवार के साथ एक ताकत बन के रहो। मैं कितने लोगों के घरों में जाता हूं, कितने लोगों को समझा के आता हूं कि अपने परिवार के प्यार को अपग्रेड करो। हम छोटी छोटी बातों पर माता से लड़ लेते हैं, पिता से लड़ लेते हैं, बीवी से लड़ लेते हैं, भाई से लड़ लेते हैं। इससे आपकी किस्मत का करोड़ों रुपया खराब हो रहा है। बिल्कुल, किस्मत में आने वाला था, लेकिन आपने अपने दुर्व्यवहार की वजह से, अपने कटु शब्दों की वजह से आपने वो सारा पैसा खराब कर लिया। ये रिश्ते भी ग्रहों के रूप में हैं। हमारे शरीर में 9 ग्रह कैसे हैं? हमारी आत्मा, हमारी जो आत्मा है वो सूर्य है, हमारा जो मन है वो चंद्रमा है, हमारी भुजाओं में जो बल है ये मंगल है, हमारी जो वाणी है ये मरकरी है, हमारा जो ज्ञान है ये जुपिटर है, हमारे अंदर जो ओज है, सुंदरता, अट्रैक्शन, या हम जो सुबह अपने आप को बन संवर के निकलते हैं, अपने आप को संवारते हैं, ये वीनस है। किसी को ईर्ष्या कराते अपनी सुंदरता दिखा के, ये वीनस है। हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, पाप को प्रबल करते हैं, बलि करते हैं, ये राहु है। बिल्कुल। हम किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, किसी को चोट पहुंचाते हैं, केतु है। तो सारे ग्रह हमारी बॉडी में है। अब रिश्तों में चले जाएं, सूर्य पिता के रूप में है, चंद्रमा माता के रूप में है,
बहनें और बुआएं बुध के रूप में है, शुक्र पत्नी के रूप में है, बृहस्पति हमारे गुरु के रूप में है, राहु केतु जो हमारे चापलूस लोग होते हैं सराउंडिंग उनके रूप में है, शनि नौकर चाकर के रूप में है, सेवादार के रूप में है, असिस्टेंट के रूप में है, जो हमारी टेक केयर करता है उसके रूप में है। सारे ग्रह तो आपकी परिवार में भी हैं, आपके शरीर में भी हैं, इस पृथ्वी पर भी है और इस ब्रह्मांड में भी हैं। सिर्फ हमें अपनी हड्डियों को ठीक नहीं रखना। शनि मतलब हड्डियां, दांत, पसली, नाखून, स्किन, हेयर। हमें अपने ज्ञान को भी अच्छा रखना है, बिल्कुल। हमें अपनी आत्मा को भी शुद्ध रखना, अपने हार्ट को भी शुद्ध रखना, हमें अपने मन को भी स्वच्छ रखना है, हमें अपनी ताकत का भी सही प्रयोग करना है। बहुत लंबा पॉडकास्ट हो गया मुझे लगता है, और फिर अपने अगले पॉडकास्ट फिर कभी करेंगे तो अपनी चर्चाओं को बढ़ाएंगे, क्योंकि बात करते करते समय मुझे कभी पता ही नहीं चलता। और मुझे लगता है कि जब भी आपके साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिलता है तो जितने भी लोग इस वक्त इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे उन्हें बहुत कुछ समझने को मिल रहा होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जैसे आपने शनि को लेकर पूरी स्थिति ही क्लियर कर दी। मुझे लगता है कि लोगों को जो एक शनि से डर लग रहा था, या जैसे अभी शनि का गोचर हुआ तो उसके बाद लोगों के मन में बड़े सवाल थे, तो इस पॉडकास्ट से मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे वो सारे मिथ उनके क्लियर हो गए होंगे। शनि मेरे तो मित्र हैं, आपके भी मित्र मुझे लगता बन गए होंगे। बस आपको उनको अपना मित्र बनाना है। दोस्तों, सूर्य देवता की जब एक किरण इस धरती पर पड़ती है तो इस धरती के अंधकार को समाप्त कर देती है। अगर हम अपना ज्ञान का प्रकाश अपने सराउंडिंग डाल देना तो सारी नेगेटिविटी, सारी परेशानियां, सारे दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ पॉडकास्ट करके, और हमेशा की तरह बहुत ही सारी नॉलेज मिली है, और मुझे लगता है कि जितने भी लोगों के मन में डाउट्स थे, जितने मिथ थे, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।